वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली से सीधा पिंक सिटी में। जी हाँ, आज हम आए हैं जयपुर में और हमने स्टे लिया है क्राउन प्लाजा में। अगर आपको होटल के स्टे का रिव्यू लेना है तो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। बट अभी के लिए पहले पेट पूजा फिर कोई काम पूजा। तो चलिए, हम सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए थे तो हमें भूख लग रही थी और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट बफे लेने। बाहर ये इतनी मेलोडियस सी फ्लूट बजा रहे थे। चलिए अब हम चलते हैं खाने की तरफ और सबसे पहले आ रही है मेरी फेवरेट पैनकेक्स और वॉफल। और ये एकदम फ्रेश बना रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे हर वैरायटी की टॉपिंग्स थी। आपको जो सिरप डालना है, आपको न्यूटेला डालना है, आपको चोको चिप डालना है, आपको व्हिप्ड क्रीम डालनी है, यू नेम अ थिंग एंड दे हैव इट। और उसके बाद ये आपको डोनट्स वगैरह भी कस्टमाइज़ बना के दे रहे थे। आपको जिस फ्लेवर का चाहिए, अगर आपको अंदर चॉकलेट चाहिए, आपको वनीला चाहिए, आपको जिस भी फ्लेवर का डोनट चाहिए, आपको वो भी बना के दे रहे थे। यहाँ पे आ गई हैं सॉसेजेस और बेकन और एग। तो अगर आपको सुबह सुबह प्रोटीन लेना पसंद है तो आपके लिए भी यहाँ पे सब कुछ है। फिर आया थोड़ा और स्वीट, यहाँ पे है बनाना ब्रेड, क्लासिक डोनट। उसके बाद साथ में है टी केक जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और आपके मुंह में जाते ही एकदम घुल सा रहा था, एंड इट वाज वेरी वेरी टेस्टी। उसके बाद आ रहा है फ्रूट गार्निश जो बहुत ही, अगर आपको स्वीट खाना पसंद है ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आ रहा है क्रोइसॉन्ट और इसके बाद है बटर क्रोइसॉन्ट। क्रोइसॉन्ट में भी इन्होंने वैरायटी रखी हुई थी और बटर क्रोइसॉन्ट इतना सॉफ्ट क्लासिक सिंपल था ना, और मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको खा के। उसके बाद यहाँ पे मफ़िन्स रखी हुई हैं, ओट मफ़िन्स इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग हेल्दी। उसके बाद हैश ब्राउन्स, आपको मैकडी में जाके अगर सुबह सुबह हैश ब्राउन्स खाना बहुत पसंद था ना तो ये आपका दिल जीत लेंगे। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। उसके बाद यहाँ पे हार्ड रोल पड़े हैं, सॉफ्ट रोल पड़े हैं जिसको आप बटर के लगा के साथ सिंपल खा सकते हैं, चाय के साथ चुस्की लेते हुए। यहाँ पे अलग अलग टाइप की ब्रेड्स बनी हुई हैं। पीछे ये ऑमलेट बना रहे हैं कस्टमाइज, जैसा भी आपको चाहिए उसके हिसाब से। और यहाँ पे बटर जैम सब कुछ रखा हुआ है। क्या आपने अब तक वो हैक ट्राई करा है जिसमें जैम और बटर के ऊपर फोक से मारते हैं, उसका ब्यूटीफुली उसको अपने ब्रेड के ऊपर डालते हैं। और यहाँ पे अगर आप सुबह जाके जिम जाना पसंद करते हैं, उसके बाद आपको डिटॉक्स वाटर वगैरह पीना होता है, तो उन नीड्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के जूस रखे हुए हैं और कोल्ड कॉफ़ी भी रखी हुई है। अगर आपको अपने ब्रेकफास्ट के साथ को भी कुछ हैवी पीना पसंद है तो उसका भी ध्यान पूरा पूरा रखा हुआ है। और जूसेस में भी अलग अलग टाइप की वैरायटी थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चीज़ पे, बट हाँ इसको आप अपने रिस्क पे पिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वीट लस्सी की। तो छोले भटूरे हों, साथ में स्वीट लस्सी हो, उसके बाद क्या नींद आती है। और यहाँ पे छोटे मोटे नमकीन वगैरह भी सब कुछ रख रखे हैं और साथ में क्लासिक पार्ले जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आ रही है हमारी फेवरेट चाय। और ये इतना क्यूट सा इन्होंने अलग से पूरा स्टॉल लगा रखा था चाय का। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने फेवरेट मील पर। जी हाँ, तीखे पिकल्स, अचार, और यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, पूड़ी बन रही हैं। तो अगर आपको सुबह एकदम देसी खाना खाना है ना तो उसका भी इन्होंने पूरा प्रॉपर ध्यान रख रखा है और आपको यहाँ पे पूरी वैरायटी मिल जाएंगी। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं साउथ इंडिया की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर वैरायटी की चटनी रखी हुई है और ये एकदम फ्रेश बनाई हुई थी और इनमें एकदम ही ऑथेंटिक टेस्ट था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिल रही है इडली, और इडली में भी इन्होंने अलग अलग टाइप की वैरायटी रख रखी थी। यहाँ पे 2 टाइप की इडली थी। ये हमारी प्लेन इडली है जो बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही अच्छी थी, और साथ में है रागी इडली जो हेल्दियर ऑप्शन है बट इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये है सांभर जो एकदम एप्ट अमाउंट में सॉर थी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, और इसमें इन्होंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी डाल रखी थी। और आपको साथ में रवा डोसा चाहिए या आपको प्लेन डोसा चाहिए, जो भी डोसा चाहिए वो भी यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे उपमा वगैरह भी रखा हुआ है। अगर आपको सुबह थोड़ा हेल्दी खाना खाना पसंद है तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे राजस्थानी पोहा भी है, क्योंकि राजस्थान में है तो यहाँ पे राजस्थानी पोहा के कुछ फ्लेवर्स थोड़े अलग होते हैं। और वहाँ पे इसके ऊपर डालने के लिए इन्होंने साइड्स भी रख रखी हैं अगर आपको इसके ऊपर कुछ डालना हो। यहाँ पे इन्होंने मेदू वड़ा भी रख रखा है, और यहाँ पे मूंग दाल का वड़ा भी था। उसके बाद कैन यू बिलीव कि इन्होंने ब्रेकफास्ट में मतलब मीठा भी रख रखा है। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वाद था। यूजुअली हम सुबह इतना मीठा खाते नहीं हैं, बट इस हलवे को देख के आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम इंग्लिश ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट में भी पूरी वैरायटी थी। तो अभी आपको
बफ़े देख के ही पता चल रहा था कि इन्होंने हर क्यूज़ीन को रख रखा है, साउथ इंडियन, देसी, इटालियन और इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मतलब आपको जो भी चाहिए, आप जैसा भी खाना प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट में, आपकी जैसी भी डाइट है यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड्स हैं जो भी आपको अपने खाने के साथ खाना पसंद है, कैरेट कटी हुई है, नींबू, पीस, जो भी आपको डालना हो। यहाँ पे दही है, दही में भी वैरायटी डाल रखी है इन्होंने, मतलब हर चीज़ में वैरायटी है जो बहुत ही आपका एकदम पैसा वसूल कर देंगे। और यहाँ पे फ्रूट्स, मतलब जितना भी खाना खाया हूँ फ्रूट्स के लिए तो हमेशा थोड़ी थोड़ी चंगे बची जाती है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फ्रेश थे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, अब पेट भर गया है, अब हम मिलते हैं शाम को। तो अब शाम को हम खाएंगे चाट पकौड़ी, 5 स्टार की हाई 5 क्लीन एकदम चाट पकौड़ी। तो इसका अगर देसी भाषा में बोले तो यहाँ पे शेफ़ बना रहे हैं भरवा गोलगप्पे। तो ये गोलगप्पे एकदम क्रंची क्रिस्पी थे और इसके अंदर इन्होंने अलग अलग फिर चीज़ें डाली, जैसे आलू, उसके बाद इन्होंने मसाले डाले हैं। उसके बाद जो इनका कर्ड था उसकी भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी, एकदम थिक, एकदम फ्रेश और बहुत ही अच्छा। उसके बाद ये अनियन डाल रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इसमें थोड़े से टोमेटो डाले थे। और ये मतलब बहुत ही, देख रहे हैं आप कितना क्लीनली सब कुछ बनाया जा रहा है, मतलब हाइजीन को इन्होंने एकदम ऑन पॉइंट रखा हुआ है। और ये शाम से शुरू हो जाता है, बट ये आपको रात के बफे में भी मिलेगा ही, मतलब ये शाम से शुरू कर देते हैं। और अभी इन्होंने जैसे आज भरवा गोलगप्पे रखे थे, कभी ये फ्राइड राइस रखते हैं जो ये शाम से शुरू कर देते हैं, एंड ये रात तक आपके डिनर के बफे के टाइम तक भी रहता है। तो अगर आपको शाम को नहीं आना और सीधा आप रात के बफे के टाइम पे आ रहे हैं तो आप उससे पहले भी ये ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर सारी चटनियाँ डाली हैं, और ये जो ग्रीन चटनी और मीठी चटनी से जो खट्टा मीठा स्वाद आ रहा था, वाह, आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने दही डाला है, वाह, एकदम देख के मुंह में पानी आने वाली चीज़ है। उसके बाद ये उस पर सेवियाँ डाल रहे हैं जिससे थोड़ा सा और क्रंच आ जाए। उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर अनार डाला हुआ, ये राजस्थान की स्पेशल है आइटम। उसके बाद इन्होंने वो डाली है ताकि हमारे देसी भरवा गोलगप्पे को थोड़ा सा राजस्थानी टच मिल जाए। तो चलिए, अब चाट वाट भी हो गई, अब हम चलते हैं फाइनल एकदम कोर्स की तरफ। और जैसे आपको बताया था मैंने कि इन्होंने फाइनल कोर्स में भी ये चाट रखी हुई है। हम रात को आए हैं तो यहाँ पे रात को भी पूरा वही सेटअप लगा हुआ है। तो अगर आपको रात को खानी है ये अपने भरवा गोलगप्पे या पापड़ी चाट वगैरह, तो ये आपको रात को भी दे देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने सूप रखे हुए हैं। और क्योंकि हम ईद के टाइम पे गए थे तो यहाँ पे पूरा जो मेन्यू था वो ईद को लेके कस्टमाइज़ इन्होंने कर रखा था। और यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी थी, मतलब क्योंकि ईद का फेस्टिवल था तो इन्होंने कस्टमाइज़ भी कर रखा था और बहुत ही ज़्यादा फर्निश के साथ जो है वो खाना बना रखा था। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने ये सूप देख लिया। यहाँ पे ब्रेड्स रखी हुई हैं, ये पूरा इन्होंने इटालियन सेक्शन बना रखा है। यहाँ पे स्पेगेटी, पास्ता, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये जो पिज़्ज़ा भी बना रहे थे, आप देख सकते हैं एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में बनाया जा रहा है। ये इन्होंने यहीं पे पूरा अपना नीचे का बेस बना रहे थे और यहीं पे ये ओवन में बेक कर रहे थे। तो वो एकदम फ्रेश, जैसा आपको चाहिए, जितनी आपको चीज़ चाहिए, जैसे आपको टॉपिंग्स चाहिए, वो एकदम कस्टमाइज़ करके आपको उस हिसाब से बना रहे थे। और यहाँ पे जो शेफ़ थे, शेफ़ हरविंदर, उन्होंने भी पूरा ध्यान दिया था कि हर एक टेबल पे जाके वो पर्सनली क्वेरी जो है सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी वाज A1। और आप देख सकते हैं हम चलते जा रहे हैं बट वैरायटी ख़त्म नहीं हो रही है। इन्होंने इतना कुछ लिख रखा था और हर खाने में इतनी प्रिसीजन है कि उसमें से इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी और इतने अच्छा वो दिख रहा था और इतना अच्छा टेस्ट कर रहा था। ये बारबेक्यू चिकन आप देख सकते हैं। यूजुअली बफे में ऐसा होता है कि जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो पर डिश का जो टेस्ट वो कम हो जाता है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी वो केस नहीं था। और एक और अच्छी बात थी कि नॉनवेज और वेजिटेरियन दोनों के लिए ही वैरायटी बहुत थी। ऐसा नहीं था कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वैरायटी कम मिल रही है, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वेज ही भरा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोनों के लिए ही, वेज और नॉन वेज दोनों की ही वैरायटी बहुत सारी थी। यहाँ पे इन्होंने अगेन सारी चटनी वगैरह रख रखी हैं जो आपको डाल के अपना फूड कस्टमाइज़ करना है एज़ पर टेस्ट। यहाँ पे पिकल वगैरह, अचार वगैरह रख रखे थे जो मतलब एकदम जैसे बहुत मेहनत लगा के जो हम अचार बनाते हैं और वो वाला जो घर वाला स्वाद आता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आ रहा था इसका। यहाँ अगर आपको चाइनीज़ वगैरह पसंद है तो नूडल्स वगैरह भी रखे हुए थे। और यहाँ पे ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स थी जो एक हेल्दी ऑप्शन भी मैं कहूँगी था, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। स्पाइस लेवल कम था तो बच्चे वगैरह भी खा सकते हैं।
बट अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो ऐसा नहीं है कि आपको फीका खाना ही खाना पड़ेगा, आप शेफ़ को बता सकते हैं और शेफ़ आपको स्पाइसी आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके भी दे रहे थे, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड। ये देखिए दाल मखनी के ऊपर इन्होंने इतनी अच्छे से क्रीम डाल रखी है और इसको बटर गार्लिक नान के साथ आप खाएंगे तो एकदम मतलब आनंद ही आ जाएगा, एकदम वो ऑथेंटिक क्लासिक फील जो आती है ना बटर और नान और दाल मखनी का फ्लेवर के साथ। ये देखिए वाह, घी भी कैसे ऊपर दिख रहा है, मतलब नो कंजूसी, एकदम दिल लगा के खाना बनाया हुआ है शेफ़ ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तो थक गए पर ये खाने की वैरायटी यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मतलब इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल कि आप सब खाना टेस्ट कर सकें। इन्होंने इतनी ज़्यादा वैरायटी रख रखी है और ये अलग अलग सेक्शन में सारा बना रखा है, कहाँ पे इटालियन, कहीं पे चाइनीज़ एंड वेज और नॉन वेज का सेक्शन भी पूरा अलग अलग बना रखा है। तो आपको वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वेज और नॉन वेज साथ रख दिया है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब फ़िश की सब्ज़ी भी रख रखी है इन्होंने, चाइनीज़ फ़िश एंड ब्लैक बीन सॉस, एंड दिस वाज अ मस्ट ट्राई, ये इतना अच्छा टेस्ट कर रही थी ना। और ये हैं शेफ़ हरविंदर सिंह जिन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी रखी थी और इन्होंने स्पेशली पर्दा बिरयानी बनाई थी क्योंकि ईद का ओकेजन था और साथ में सालन थी। और आप देख सकते हैं किसी भी बफ़े में इतनी अच्छी बिरयानी आपको कभी नहीं मिलेगी, बट ये एकदम टॉप क्लास थी और इनकी प्रेजेंटेशन भी इतनी ज़्यादा क्यूट थी ना कि बस मतलब मज़ा आ गया। ये राजस्थान स्पेशल कॉर्नर दाल भात चूरमा और यही सारे टॉपिंग्स आप ऊपर के डाल के अपना दाल भात चूरमा बना सकते हैं। जोधपुरी गट्टा करी भी इन्होंने रख रखी थी, मतलब रीजनल खाना भी, अगर आप जयपुर आके रीजनल खाना टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक सेक्शन अलग से पूरा बना रखा है। और आप देख रहे हैं कितना अच्छे से मटकी के अंदर सब्जी डाल के पूरा लुक भी वैसे ही दे रखी है। और ये सेक्शन तो कोई कैसे ही मिस कर सकता है, बफे में आके सबसे पहले यहीं भागने का मन करता है। मीठा और मतलब फिरनी, असॉर्टेड फिरनी, ये नहीं एक टाइप की फिरनी लग रही, फिरनी भी असॉर्टेड अलग अलग फ्लेवर्स में थी और ये केक इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना। और आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन इन्होंने कितनी क्यूट कर रखी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। ये देख सकते हैं आप, मतलब अच्छे से अगर लिखा हुआ है कि बादाम का हलवा है तो उसमें आपको बादाम दिख रहे हैं एकदम वैरायटी में। और चॉकलेट ब्राउनी वनीला आइसक्रीम के साथ आप खाएंगे और बस जन्नत। आपका मूड अगर ख़राब भी हो रखा है ना तो एकदम पीक पे पहुंच जाएगा। और कहीं पे आपने कीवी केक देखा है, मतलब कीवी एज अ फ्रूट भी मैंने बफे में नहीं देखा, तो केक तो दूर की बात है। एंड कीवी केक सोचने में भी लगता है कि कैसा होगा, बट ट्रस्ट मी उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और केक में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने अलग अलग वैरायटी रख रखी है, तो आपको जो फ्लेवर पसंद है आप आइए, आप खाइए और आप इंजॉय करिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कितनी ज़्यादा वैरायटी है। ये कॉफ़ी डिलाइट के और अलग अलग वैरायटी के इन्होंने छोटे छोटे कप्स रखे थे और ये छोटी छोटी पेस्ट्रीज़ हैं अलग अलग फ्लेवर की जो बहुत टेस्टी थी। वन बाइटर है एंड काफ़ी अच्छी फ्लेवर था इनका भी। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा इन्होंने फ्रोज़न सेक्शन भी बना रखा है अलग से। और ये साइड में अगर आपको सैलड्स वगैरह लेना पसंद है तो ये सारे इन्होंने सैलड्स भी रख रखे हैं। अगर आपको खाने से पहले खाने के साथ सैलड्स लेना पसंद है तो उसकी भी यहाँ पे पूरी वैरायटी थी। ओवरऑल अगर हम इस बफे को रेट करें तो इट विल बी 10 on 10 इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और अगर आपको इसकी स्टे की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे ट्यून रहें, क्योंकि इस पूरा स्टे का रिव्यू भी हम बहुत जल्दी डालेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रूम टू इनके अलग अलग फैसिलिटीज़ टू पूल टू द प्राइजेस टू एवरीथिंग। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये बफ़े का रिव्यू कैसा लगा। और अगर आप यहाँ पे जाना पसंद करेंगे तो हम साथ में ही इस सोरोको रेस्टोरेंट का नाम है, इस रेस्टोरेंट का नाम सोरोको है और ये इटालियन और इंडियन क्यूजीन में स्पेशलाइज करता है। तो इसका नंबर भी हमने साइड में आपको स्क्रीन पे लिखा दिख जाएगा। तो यहाँ पे विजिट सुन करें एंड कीप फॉलोइंग सफ़रनामा फॉर मोर सच रिव्यूज़।